Assalamu alaikum. I am Tanveer Safdar and today we are going to discuss letter number 2, Sunshine English. Write a letter to your father asking him about the health of your mother. कि अपने वालिद से अपनी वालदा की सेहत के बारे में आप पूछ रहे हैं और ये हम आउटस्टैंडिंग लेटर करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल ABCCT July 13, 2020. Dear father, I am much worried about my mother's health. Worried, फिक्रमंद होना। मैं अपनी वालदा की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। She was not feeling when I departed from home last week. Departed रवाना होना। जब मैं पिछले हफ्ते घर से रवाना हुआ तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। She was suffering from slight cold and flu. Suffering मुब्तला होना, slight हल्का सा, उन्हें हल्का सा नज़ला ज़ुकाम था। He is an old patient of bronchitis and diabetes. Patient मरीज़ा, bronchitis सांस की नाली की सोजिश, डायबिटीज़ शुगर जिसे हम ज़ियाबतीस कहते हैं उर्दू में, कि वो सांस की नाली की सोजिश और शुगर की पुरानी मरीज़ा हैं। तो सांस की नाली की सोजिश की वजह से इंसान को जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। It is the advent of terrible winter now. Advent आगाज़, terrible खौफनाक। अब खौफनाक सर्दियों की आमद है। He needs to be nursed and looked after educatedly. नर्स तीमारदारी करना, looked after देखभाल करना, educatedly मुनासिब तौर पर। उन्हें मुनासिब तीमारदारी और देखभाल की ज़रूरत है। She finds it difficult to breathe when she suffers from the congestion of lungs. सफ़र शिकार होना। कंजेशन दबाव, लंग्स फेफड़े। जब वो फेफड़ों के दबाव का शिकार होती हैं तो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करती हैं। It has been raining steadily for some days. Steadily मुस्तकिल, मुसलसल। चंद दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। The icy winds are roaring all the time. आइसी बर्फ़ानी, विंड्स हवाएं, रोरिंग फंकारना या धाड़ना। बर्फ़ानी हवाएं हर वक्त फंकार रही हैं, धाड़ रही हैं। रोड हम लोग मोस्टली शेर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इसको आंधी के लिए भी जो है वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। In such grim weather, she should be asked to keep inside and wear warm woolen clothes. Grim भयानक, woolen clothes ऊनी कपड़े। ऐसे भयानक मौसम में उन्हें कहा जाए कि घर के अंदर रहें और गर्म ऊनी कपड़े पहनें। Please keep in touch with the doctor continuously. मेहरबानी फरमाकर डॉक्टर से मुस्तकिल रब्ता रखें। Enough care is needed to ensure that she takes her medicine regularly. Enough काफ़ी, ensure यकीनी बनाना, regularly बाकायदगी से। उनके बाकायदा दवाई लेने को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। Request the doctors to pay her fortnight visits. डॉक्टर से दरख्वास्त करें कि वो हर 15 दिनों के बाद उनका मुआयना करें। If these measures are taken, she will be all right. अगर ये इक़दामात लिए गए तो वो बेहतर महसूस करेंगी। It is a famous proverb that prevention is better than cure. Famous मशहूर proverb ज़रबुल मिसल कि एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। So the ailment should be shunned before it strikes us with its nasty effects. नास्टी बुरे, शदीद इफ़ेक्ट्स असरात।
एलिमेंट बीमारी क्षरण रोकथाम करना। बीमारी की रोकथाम करनी चाहिए इससे पहले कि ये अपने बुरे असरात से हमें पिछाड़ दे, यानी कि इसके बुरे असरात से जो है वो सेहत ज़्यादा मुतासर हो जाए। इसलिए जो है वो एहतियात करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उससे बच सकें। आई एम श्योर दैट यू विल बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। मुझे उम्मीद है कि आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात होंगे। प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट ऑल दिस मैटर इन द अर्लीस्ट। इन्फॉर्म बताना, मैटर मामला, अर्लीस्ट जल्द से जल्द। मेहरबानी फरमाकर इस तमाम मामले से मुझे जितनी जल्द हो सके मसला करें, मुझे बताएं उसके बारे में। योर सन XYZ।